लिखिए, शो दैट AB इज इक्वल टू BA, शो दैट AB इज इक्वल टू BA if A is equal to cos theta minus sin theta cos theta, and B is equal to ये आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों को शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ए बी जो है वो बी ए के बराबर ही आप लोगों को शो करना है। कैसे शो करेंगे? कर सकते हैं ना? दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए भी मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, ट्राई कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चलिए देखिए बोर्ड पर, देखिए सब लोग देखिए बोर्ड पर। पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? तो पहले ए लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर बी, तो कॉस फाइव माइनस साइन फाइव यहाँ पर कॉस फाइव। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाइव हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीच में किसका साइन आता है? प्लस, फिर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा साइन फाइव, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा साइन फाइव, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा कॉस फाइव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो साइन थीटा कॉस फाइव, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा साइन फाइव, फिर यहाँ पर प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी ना हमको।
कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसमें मैं आप लोगों को आइडेंटिटीज़ का सीट भी भेजा था, बोला था वो सारा याद कर जाने हैं याद हुआ क्या? नहीं याद हुआ? देखिए अगर ऐसा कुछ है, साइन ए प्लस बी क्या है, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख सकते हैं। अगर साइन ए माइनस बी है तो बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर कॉस ए प्लस बी है तो क्या लिख सकते हैं? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस, अगर कॉस ए माइनस बी है तो क्या लिख सकते हैं? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटीज होते हैं एडिशन ऑफ एंगल्स के। एंगल्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे जो आप लोगों को सीट में भेजा था, उसमें ये थे, समझ में आ रहा? तो उसको याद कर जाना है, उसको कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ही मिलेगा आप लोगों को। कोई भी चैप्टर पकड़िए उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ ही जाएगा। मैट्रिसेस कर रहे हैं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया, उसको तो याद करिए, सबसे पहला काम। तो यहाँ पर देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होता था? कॉस ए प्लस बी होता था। अब यहाँ पर ए की जगह पर क्या है? सॉरी, ए की जगह पर क्या है? थीटा, कॉस नहीं है। ए की जगह पर क्या है? और बी की जगह पर क्या है? फाई। तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस फाई, यही तो होगा ना? बोले यही होगा पक्का? यहाँ पर क्या है? माइनस साइन बाहर निकाल दे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो अगर माइनस साइन को बाहर निकालते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन ए प्लस बी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन थीटा प्लस फाई की तो होगी यहाँ पर, पक्का? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस फाई। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताइए। पक्का? कोई डाउट इसमें? ये क्या निकल कर आया? ए बी निकल कर आया। क्या निकल कर आया है? अभी बी ए निकालना बाकी है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर बी ए भी निकालते हैं, ठीक है? ए बी तो पता है ना आप लोगों को क्या था? अभी बी ए निकालते हैं। अगर बी ए निकालेंगे तो पहले किसका आ जाएगा? कॉस फाई माइनस साइन थीटा, सॉरी फाई, फिर क्या आ जाएगा? साइन फाई, फिर क्या आ जाएगा? कॉस फाई। यहाँ पर ए कॉस थीटा चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहला कॉलम कॉस फाई कॉस थीटा हो जाएगा क्या? कॉस फाई कॉस थीटा माइनस
साइन फाई साइन थीटा, फिर पहला रो सेकंड कॉलम माइनस कॉस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? यहां पर क्या हो जाएगा, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन फाई कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस फाई साइन थीटा। ठीक है, यहां पर माइनस साइन फाई साइन थीटा, यहां पर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा। यही तो है? पक्का? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी है? किसकी है? तो ए की जगह पर क्या है फाई और बी की जगह पर क्या है, तो यहां लिख दे कॉस फाई प्लस थीटा। लिखते कि नहीं लिख दे? कोई डाउट? माइनस साइन बाहर निकाल ले, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी किसकी आइडेंटिटी है? साइन ए प्लस बी। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन फाई प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसकी है? फाई प्लस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी? कॉस ए प्लस बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस थीटा। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी को क्या b प्लस ए लिख सकते हैं हम? 1 प्लस 2 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? तो थीटा को इधर ला देंगे, फाई को इधर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई। यहाँ पर ठीक है साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पर यही था क्या, ए बी तो यही था ना, चेक कीजिए। पक्का? तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? लेकिन इसको करने के लिए आप लोग को ये तो पता होना चाहिए ना, बोलिए। तो जब भी मैं आप लोगों को देता हूं कि ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है, फॉर्मूलाज याद कर लेना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसको किसी भी हाल में याद कर लेना है। नहीं याद करेंगे आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है। मैथ्स और धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई, कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा? तो क्या करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो सीट दी गई थी आप लोगों को, उसको क्या करेंगे, याद कर जाएंगे आप। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बता सकते हैं क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉलम को रो में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बात तो एक ही हुआ, रो को कॉलम में कीजिए, कॉलम को रो में कीजिए। अगर कोई मैट्रिसेस है उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? इसका मतलब जो रोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं,
ट्रांसपोज कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अभी उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, क्या है, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आ जाएगा, क्योंकि दो बार ट्रांसपोज कर रहे हैं ना। पहले एक बार ट्रांसपोज किया तो पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसको ट्रांसपोज करें तो पहला कॉलम फिर से पहले रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसको हम ए ही लिख सकते हैं, वो ए ही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिसेस से, जैसे कि के है, ये के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है? उसको हम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर कर ट्रांसपोज करें, उससे अच्छा कि के को पहले बाहर रख लेते हैं और ए को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज किया है, और यहाँ पर ए को ट्रांसपोज कर कर के से फिर मल्टीप्लाई किया है, बात तो एक ही रहेगा। समझ में आ रहा? यहाँ पर भी के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी के से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि के जो मल्टीप्लाई होगा वो ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी के क्या हो रहा है? ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कन्वर्ट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। यहाँ पर चेंज हो गया, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे, तो बात तो एक ही बात है ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कर सकते हैं ऐसा। थर्ड, अगर दो मैट्रिसेस है ए प्लस बी, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे हम लिख सकते हैं। या तो दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए, या तो दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद ऐड कीजिए, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? पक्का? एग्जाम्पल ले ले। मान लीजिए एक मैट्रिसेस ए है 2 3 4 1, एक मैट्रिसेस बी है, ठीक है, मान लीजिए। तो अगर ए प्लस बी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं? ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 + 7 4 + 3 1 + 2, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज ये पहला रो है तो पहले कॉलम में हो जाएगा 2 3, ये सेकेंड रो है। बी ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो, यही तो है। अब इसको ऐड कर देते हैं एक बार, तो इसको अगर ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 4 + 3 3 + 7 1 + 2, तो ये क्या निकल कर आया? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आया है। अब ये ए प्लस बी है ना, अब ऐड करने के बाद तो ट्रांसपोज निकालना है। तो अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज आपको निकालना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब पहला रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, 3 10, सेकेंड रो सेम है कि नहीं है? सेम आ रहा है। तो पहले हमने ऐड किया है, उसके बाद ट्रांसपोज किया है, तो जो आएगा, और ट्रांसपोज करने के बाद ऐड किया है, देखिए ट्रांसपोज किया पहले फिर ऐड किया है, तो जो आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, अलग नहीं आएगा। पक्का? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा? ये ए प्लस बी आया था ना, यही तो बोला यहाँ पर, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, तो ए और बी को यहाँ पर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाला यहाँ पर हमने, मतलब कि इसका जो पहला रो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज था, तो दोनों को क्या करना था? ऐड करना था, ये कर दिया ऐड। तो 2 + 1 3 4 + 3 7 3 + 7 10 1 + 2 3। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? वही तो हम कर रहे थे बात की, यहाँ पर क्या होते हैं? ये इज इक्वल टू होते हैं। समझ रहा? अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोज कर रहे हैं, और दोनों मैट्रिसेस से ट्रांसपोज करने के बाद ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, सेम वैल्यूज आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
पक्का? ठीक है, एक फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, अगर ऐसा कुछ है ए बी ट्रांसपोज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके बाद अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई किया उसके बाद ट्रांसपोज किया है, अब इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा? बोलिए 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 क्या होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सेम इसी की तरह हो जाएगा ना? हाँ, बीच में तो मल्टीप्लाई है ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़े से अलग से रूल्स लगते हैं। ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन है ना तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर और भी प्रॉपर्टीज बताता हूँ आप लोगों को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? बोलिए। देखिए पीछे पलटना स्टार्ट। वाह क्या बात है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बताइए। बोले बोले, वो पहले ही प्लाट रखी है। बताइए बताइए, देख कर ही बता दीजिए। यही आता है। बढ़िया, आपको तो आता है। देखिए अगर कोई मैट्रिसेस है, कोई भी एक मैट्रिसेस है, उसका ट्रांसपोज करने से फिर से वही आ जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दीजिए क्या होता है? ट्रांसपोज करके साइन चेंज होती है। अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए ट्रांसपोज, तो माइनस साइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक माइनस साइन लग जाता है। मतलब जो एलिमेंट्स पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे, और जो निगेटिव रहेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। एक माइनस साइन लग जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ़ एक प्रॉपर्टी, जैसे 4 हो गया ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज सिमेट्रिक, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज पहले लिखना नहीं है भाई, पहले इधर इधर देख लीजिए, समझिए, पूरा टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर से वही निकल कर आ जा रहा, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 6 इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए क्या है? ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक कहने का मतलब हो गया कि जब ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ए के बराबर आ जाएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए के बराबर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्क्यू। माइनस ए कहने का मतलब हर एक एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। और हमने किया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा। और ये सिमेट्रिक और स्क्यू कब हो सकता है? जब आपने जो मैट्रिसेस ले रखा है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी ए से स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या है? स्क्यू है या फिर सिमेट्रिक है। हमेशा वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस ही होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ेंगे कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
पक्का? 7th, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, एक मैट्रिक्स आपको ए दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ए, क्लियर? तो अगर आप करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या करते हैं, एक कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन वो हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। यहां लिखते हैं इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोलिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो हमेशा कैसा निकल कर आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर आएगा। और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सीधी सी बात है, ए प्लस ए से सिमेट्रिक हो रहा तो ए माइनस ए ट्रांसपोज से तो स्क्यू ही आएगा। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन ए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अगर आपसे बोलेगा कि इस ए को यूज़ करके आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करना है, क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए। और अगर स्क्यू निकालना है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे, स्क्यू निकल कर आ जाएगा। पक्का? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। 6th वाला, कोई भी मैट्रिसेस अगर आपको दे रखा है ए, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, और ट्रांसपोज करने से जहाँ पर पॉजिटिव साइन थी वहाँ नेगेटिव साइन आ गई, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव आ गया, मतलब कि एक माइनस साइन लग गया हर जगह पर। तो क्या हो, उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ये नोट किया क्या, ये वाला पार्ट नोट हो गया ना? मान लेते कि एक ए मैट्रिसेस है, ये क्या है, एक ए मैट्रिसेस है, आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रोज। तो भाई ठीक है, तो पहला रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 0 1 -2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1 0 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -4। अब इस मैट्रिसेस और इस मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है, देखिए एक बार क्या डिफरेंस है। सारे एलिमेंट्स वही हैं, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर प्लस था माइनस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ गया, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या था प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो वही चीज़ है, जैसे ही ए को हमने ट्रांसपोज किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं, माइनस साइन लगे रहेगा, और यहाँ पर किसके मैट्रिसेस लिखेंगे, ए का। अब वो माइनस अंदर जाकर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही चीज़ तो है यहाँ पर। क्लियर? और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायगोनल हमेशा क्या होगा, हमेशा डायगोनल 0 होगा। डायगोनल हमेशा क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये वाला 1 यहाँ पर आ जा रहा है, ये -1 यहाँ जा रहा है, -2 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ जाता है, ये 4 यहाँ पर आता है, -4 यहाँ पर आता है, लेकिन डायगोनल्स जगह चेंज नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ पर 5 ही रह जाएगा, साइन तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स तो जगह ही चेंज नहीं करेंगे।
तो फिर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा ना। स्क्यू का मतलब यही होता है ना कि सबका साइन चेंज होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब चेंज हो सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, सारे एलिमेंट्स का ही साइन चेंज होना चाहिए। तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्क्यू में 0 ही होगा हमेशा। पक्का क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बढ़िया। क्या करना है और करना है? हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोग पीछे का कर ही नहीं रहे, हम आगे का करते चले जाएंगे, पीछे का सारा छूट जाएगा, फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं भागना चाह रहा। समझा रहा? क्वेश्चन तो करने को कर सकते हैं हम, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, वो एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा आपका? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, मैं आगे चलता जाऊंगा तो आप आगे का सोचने लगेंगे, पीछे का सारा छूट जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को? उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि पेज पलटना नहीं पड़े। ठीक है। अभी स्टार्टिंग है ना, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी 1 चैप्टर है, फिर 2 चैप्टर हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएगा, ऐसे करते करते वो बंडल हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, इतना सारा हम कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा ही थोड़ा करके पढ़ना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि एग्ज़ाम के समय में बस पढ़ लिया, 1 महीना 15-20 दिन पढ़ ले और जाकर एग्ज़ाम दे रहे, ऐसा नहीं होता है ना। ये मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल में कर सकते हैं। थ्योरेटिकल में होता है कि कहानी की तरफ पढ़ लिए और जाकर ऐसा कोई एक वर्ड दिख गया पेपर में, बस उसके आगे पीछे का सब बना बना कर लिख देंगे, ऐसा होता है। लेकिन मैथ्स में बना कर लिखेगा क्या? समझ नहीं रहा क्या लिखे उसमें। कुछ भी नहीं, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें, उल्टा टीचर का दिमाग खराब हो जाएगा, आपका जो सही है वो भी काट देगा। तो वैसा नहीं करना है मैथ्स में। मैथ्स को हम शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा, वो फ्लो बना रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी कुछ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, मैथ्स का एक और आदत है कि आप जब शुरुआत से पढ़ते चले जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? उसके बाद मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ही चल रहा है। तो अब 1-2 चैप्टर में और जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलमोस्ट भूल जाएंगे सब कुछ, फिर ये मैट्रिसेस भी और डिटरमिनेंट भी भूल जाएंगे। समझा रहा? तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए, बार प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्ज़ाम के समय में सोचेंगे कि कर लेंगे तो फिर नहीं होने वाला, गारंटीड है कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन जैसे ही खोलेंगे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, बंद करके रख देंगे साइड में, ऐसे ही होता है। लेकिन जब अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे, मेरे से डाउट्स आप क्लियर करते चलेंगे, तो आपका धीरे धीरे वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाद में सिर्फ रिवाइज करना रह जाएगा। समझ रहा? तो कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बुक्स है आपके पास, बुक्स ले लीजिए।